जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी दुखद बिल्कुल सत्य घटना सुनाने वाली हूँ जिसे सुनकर आपके शरीर का रोम रोम कांप जाएगा। दोस्तों, जो लड्डू गोपाल के भक्त होते हैं वो अपने बाल गोपाल का ध्यान बिल्कुल एक बच्चे के समान रखते हैं। जैसे हम अपने बच्चे के खाने पीने, सोने जागने, हर एक आराम का ध्यान रखते हैं, लड्डू गोपाल के भक्त भी अपने कान्हा का ध्यान बिल्कुल वैसे ही रखते हैं। पर जरा सोचिए, अगर हमारे लड्डू गोपाल को जरा भी तकलीफ हो, उन्हें ऐसा तकलीफ दिया जाए तो क्या हम बर्दाश्त कर सकते हैं? कभी भी नहीं। यह सोचकर भी हमारी रूह कांप जाती है। दोस्तों, जरा सोचिए, एक भक्त और भगवान का रिश्ता कितना गहरा होगा, जो हमारे लड्डू गोपाल स्वयं अपने भक्त के पास आकर उन्हें बताए कि उनके साथ क्या घटना घटी है। भक्त भगवान के बीच के इस अद्भुत प्रेम को और इस दिल दहलाने वाली घटना को सुनकर आपकी आंखों में आंसू अवश्य आ जाएंगे। लड्डू गोपाल के साथ हुए इस घटना को सुनकर आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पर कृपया कर पूरा अवश्य सुनिएगा, तभी आप लोग आज की इस लीला कथा को संपूर्ण तरीके से समझ पाओगे। और दोस्तों, इस लीला कथा को सुनते सुनते आप मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल के राधा रानी स्वरूप के भी दर्शन करते रहिए। आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है भागलपुर में रहने वाली खुशबू देवी जी ने। खुशबू जी हमसे कहती हैं कि मेरी शादी को 13 साल हो गए हैं। मेरे मायके में मेरे मम्मी पापा हैं, हम दोनों बहनें हैं। हम दोनों बहनों की शादी हो चुकी है। मेरी बहन का ससुराल मेरे ससुराल से थोड़ी ही दूर पर है। मेरे ससुराल में मेरे हस्बैंड, मेरे ससुर जी और मेरे 2 बच्चे हैं। शादी से पहले मुझे लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, न ही मैंने कभी सोचा था कि मैं उनकी सेवा करूंगी। पर शादी के बाद जब मैं ससुराल आई तो मैंने देखा कि मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल की सेवा करती है। मैं भी मेरी सासू माँ के साथ मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। शादी के 5 साल के बाद मेरी सासू माँ की मृत्यु हो गई और तब से लड्डू गोपाल की संपूर्ण सेवा मैं ही किया करती हूँ। बाल गोपाल से मुझे बहुत ही प्रेम है। मेरे परिवार में सभी लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करते हैं। मेरे दोनों बेटे छोटे हैं, पर उनके मन में भी बाल गोपाल के लिए श्रद्धा भक्ति है। खुशबू जी कहती हैं कि जब मैं ससुराल आई थी और मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी, तब मेरी सासू माँ बाल गोपाल की अनेक लीलाओं को मुझे बताती थी। उनके साथ घटी लड्डू गोपाल की लीलाएं, उनके साथ लड्डू गोपाल ने क्या क्या लीलाएं की है, सभी मेरी सासू माँ मुझे बताया करती थी। तब मैं भी सोचा करती थी कि मेरे साथ लड्डू गोपाल कब लीला करेंगे, मैं कब उनके लीला को अनुभव करूंगी। पर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता रहा, मैं बाल गोपाल की छोटी छोटी लीलाओं को अनुभव करती रही। मुझे मेरी सासू माँ की बातों पर गहरा विश्वास होने लगा और लड्डू गोपाल के लिए मेरे मन में श्रद्धा भक्ति और बढ़ने लगी। वैसे तो लड्डू गोपाल की कोई भी लीला छोटी या बड़ी नहीं होती। मैं बाल गोपाल के अनेक लीलाओं को स्वयं महसूस की हूँ। मैंने कई बार अपनी मुसीबत में यह महसूस किया है कि लड्डू गोपाल ने आश्चर्यजनक तरीके से चमत्कार करके हमें उन मुसीबतों से बाहर निकाला है। पर आज मैं जो आप लोगों को लड्डू गोपाल के अद्भुत घटना को बताने जा रही हूँ, उनके साथ घटी एक ऐसी घटना जो आज भी जब मैं याद करती हूँ तो मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं। मैं उसी दुखद घटना को, उसी दुखद अनुभव को शेयर करूंगी। खुशबू जी कहती है कि जैसा कि मैंने आपको बताया, हम 2 बहनें हैं और दोनों बहनों की शादी हो गई है। खुशबू जी कहती हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम 2 बहनें हैं, हमारा कोई भाई नहीं है। हम दोनों बहनों की शादी हो चुकी है, इसलिए जब भी मेरे मम्मी पापा की तबीयत खराब हो या उन्हें किसी चीज की जरूरत हो या घर पर कोई काम हो, तो हम दोनों बहनों में से एक बहन अपने मम्मी पापा के पास जरूर जाते हैं। और वैसे भी मेरे ससुराल और मायके के बीच की दूरी ज्यादा नहीं है, लगभग 15-16 किलोमीटर की है। यह घटना 2021 अप्रैल की है, जब हमारे देश में कोरोना की दूसरी लहर आई थी। मेरे पापा ने मुझे कॉल किया और वो कहते हैं कि मेरे मम्मी पापा दोनों को बुखार है, क्योंकि दोनों बीमार थे और आसपास के अस्पतालों में बहुत ज्यादा भीड़ हो रही, इसलिए अकेले जाकर वहां इलाज करवाना उनके लिए संभव नहीं हो पा रहा था। मेरे पापा ने मुझसे कहा कि तुम या ज्योति दोनों में से एक बहन आ जाओ, हमें अस्पताल में दिखवा दो, फिर घर चली जाना। खुशबू जी कहती हैं कि ज्योति मेरी छोटी बहन का नाम है। मैंने ज्योति को कॉल किया और उसे पूरी बात बताई। मेरी बहन मुझसे कहती है कि दीदी,
अभी मैं कैसे जा सकती हूँ? मेरी सासू माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है, उन्हें भी बुखार है। ऐसे में मैं अगर चली गई तो उनका ख्याल कौन रखेगा और सब क्या सोचेंगे कि घर पर बीमार सास को छोड़कर अपने मम्मी पापा के पास चली गई। खुशबू जी कहती है कि मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि एक काम करते हैं, मैं और तुम चलते हैं, मम्मी पापा को डॉक्टर दिखवाकर फिर हम घर वापस आ जाएंगे। फिर मैं और मेरे हस्बैंड अगले दिन मेरे मायके जाते हैं। वहाँ हमने मम्मी पापा को डॉक्टर दिखवाया। मेरे मम्मी पापा की हालत बहुत खराब थी, दोनों बहुत कमजोर हो गए थे। बुखार और बीमारी की वजह से वो कुछ भी नहीं खा पी रहे थे। वो ऐसी स्थिति में भी नहीं थे कि घर की साफ सफाई कर सके या खुद बनाकर कुछ खा सके। मेरा बड़ा बेटा उस समय 9 साल का था और छोटा बेटा 7 साल का था। मेरे दोनों बच्चे अपने दादाजी और अपने पापा के पास अकेले रह जाते थे, इसलिए मैं अपने दोनों बच्चों में से किसी को अपने साथ मायके लेकर नहीं आई थी और हम डॉक्टर दिखाने के बाद घर भी वापस जाने वाले थे। मुझे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं उन्हें इस हालत में छोड़कर घर जाऊं। तभी मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि तुम 2-4 दिन यहीं रुक जाओ, मम्मी पापा थोड़े ठीक हो जाएं, फिर मैं आकर तुम्हें लेकर जाऊंगा। खुशबू जी कहती है कि मेरे बच्चे तो अपने दादाजी और पापा के पास रह ही जाते थे, पर मेरे लड्डू गोपाल का क्या? मैं अगर यहाँ रह गई तो मेरे बाल गोपाल की सेवा कौन करेगा? अगर मुझे पता होता कि मुझे यहाँ रहना है तो मैं अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ ही लेकर आती। मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि ठीक है, मैं यहाँ रुक तो जाती हूँ, पर आपको मेरा एक काम करना होगा। आप कल आकर लड्डू गोपाल को मुझे देकर जाओगे। वैसे तो मेरे ससुर जी भी बाल गोपाल की सेवा कर सकते थे, क्योंकि हमारे घर वर्षों से बाल गोपाल की सेवा होती है और वो भी मेरी सासू माँ के साथ लड्डू गोपाल की सेवा किया करते थे। पर घर पे 2 बच्चे हैं, मेरे ससुर जी बच्चों को संभालेंगे या लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे, उनके लिए बहुत कठिन हो जाता। मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि ठीक है, मैं कल तुम्हें लड्डू गोपाल को ला कर दूंगा। ठीक उसी समय मेरी बहन का कॉल आता है, वो मम्मी पापा का हाल चाल पूछती है। फिर मैं अपनी बहन से कहती हूँ कि मैं यहाँ कुछ दिन रुकूंगी और फिर मैं लड्डू गोपाल की पूरी बात अपनी बहन को बताती हूँ। मेरी बहन मुझसे कहती है कि दीदी तुम परेशान मत हो, हम एक काम करते हैं, तुम जीजा जी को बोलो कि लड्डू गोपाल को मेरे घर देकर जाए। वैसे भी वहाँ मम्मी पापा बीमार हैं, तुम उनका अच्छे से ध्यान रखो, लड्डू गोपाल की सेवा कुछ दिन मैं कर लूंगी। खुशबू जी कहती है कि जब मेरी बहन मेरे घर आती थी और मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करते देखती थी तो उसे बड़ा ही अच्छा लगता था। मेरी बहन ज्योति मुझसे कहती है कि दीदी ये अच्छा मौका है, मैं तो वैसे भी लड्डू गोपाल के लिए बहुत तड़पती हूँ, मुझे तो मन करता है कि मैं आज ही लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आऊँ, पर कम से कम इसी बहाने कुछ दिनों तक तो मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करने का सौभाग्य मिलेगा और तुम भी निश्चिंत होकर मम्मी पापा का ख्याल रख सकोगी। खुशबू जी कहती हैं कि अगले दिन मेरे हस्बैंड लड्डू गोपाल को मेरी बहन के घर देकर आए। मेरी बहन के घर कोई अलग से पूजा का कमरा नहीं है, उसके घर में एक बड़ा सा लोहे का टेबल था। मेरी बहन ने उस टेबल के ऊपर एक अच्छा सा कपड़ा बिछाया, बाल गोपाल को उसके ऊपर विराजित कर दिया। मेरी बहन उनके हस्बैंड बाल गोपाल को अपने घर पाकर बहुत ज्यादा खुश थे और उनकी सेवा बड़े ही प्यार से कर रहे थे। मैं अपनी बहन को वीडियो कॉल किया करती थी और लड्डू गोपाल के दर्शन करती थी। मेरी बहन का बेटा उस समय 3 साल का था। जब वो छोटा था तब मेरी बहन ने उसके लिए एक छोटा सा टेबल फैन लिया था। अब क्योंकि उसका बेटा थोड़ा बड़ा हो चुका था तो वह उस पंखे को ज्यादा यूज नहीं करती थी, गर्मी बहुत ज्यादा थी, इसलिए उन लोगों ने सोचा कि लोहे के टेबल के ऊपर रखकर लड्डू गोपाल को वह पंखा लगा दे, जिससे बाल गोपाल को पंखे की ठंडी ठंडी हवा मिलती रहेगी और उन्हें गर्मी भी नहीं लगेगा। खुशबू जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल अगर मेरे ससुराल में होते तो मुझे चिंता लगी रहती, पता नहीं मेरे ससुर जी दोनों बच्चों के साथ बाल गोपाल की सेवा कैसे कर रहे होंगे। पर मेरी बहन जिस तरह से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी, उनका इतना ध्यान रख रही थी, उसे देखकर मैं बिल्कुल संतुष्ट थी। मम्मी के घर आए हुए मुझे 6 दिन हो गए थे। मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा कि मम्मी पापा की तबीयत अब कैसी है, अगर ठीक है तो बोलो फिर मैं तुम्हें लेने आता हूँ। मेरे मम्मी पापा की तबीयत में सुधार था, बुखार भी उतर गया था, पर अभी भी वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुए थे। मेरे मम्मी पापा को कमजोरी बनी हुई थी। मैंने सोचा कि 2-4 दिन और रुक जाती हूँ, फिर घर चली जाऊंगी। खुशबू जी कहती है कि वैसे तो लड्डू गोपाल ने मेरे साथ कई लीलाएं की है, पर कभी भी मैंने लड्डू गोपाल के दर्शन अपने सपने में भी नहीं किए थे।
पर उस रात मेरे साथ एक आश्चर्य करने वाली घटना घटी। मैंने पहली बार लड्डू गोपाल के दर्शन अपने सपने में किए, क्योंकि मैं प्रत्येक दिन अपनी बहन को वीडियो कॉल किया करती थी। मैंने देखा था कि लड्डू गोपाल मेरे बहन के घर कहाँ विराजित है। मैं अपने सपने में देखती हूँ कि मेरे बाल गोपाल मेरे बहन के घर उसी स्थान पर विराजित है। पर वो कहते हैं ना दोस्तों, लड्डू गोपाल के सच्चे भक्त अपने बाल गोपाल के श्रीमुख को देखकर समझ पाते हैं कि मेरे लड्डू गोपाल प्रसन्न है या फिर दुखी है, खुश है या फिर उदास है। मेरे साथ भी सपने में कुछ ऐसा ही हुआ। सपने में ही मुझे यह एहसास होता है कि मेरे लड्डू गोपाल बहुत दुखी हैं। उनका चेहरा बहुत ही मुरझाया सा था। मैं सपने में ही बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हूँ। मैं समझ नहीं पाती कि मेरे लड्डू गोपाल इतने दुखी क्यों हैं। मेरी नींद खुल जाती है। उस समय मैं घड़ी देखती हूँ तो सुबह के 3:30 हो रहे थे। अगले दिन सुबह सुबह उठकर मैं अपनी बहन को कॉल करती हूँ और वीडियो कॉल पर अपने लड्डू गोपाल के दर्शन करती हूँ। पर मैंने अपनी बहन को सपने के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। अगर मैं उसे बताती मैं लड्डू गोपाल को उसके घर उदास देखी हूँ तो शायद उसे बुरा लगता। पर ये क्या, उसी रात फिर से लड्डू गोपाल के दर्शन मैंने अपने सपने में किया। पर आज मैं अपने लड्डू गोपाल के दर्शन सपने में करके बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी। अपने सपने में मैं देखती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल उसी स्थान पर विराजित है और उनके दोनों आँखों से आंसू निकल रहे हैं। अपने लड्डू गोपाल को इस अवस्था में मैं आज से पहले कभी नहीं देखी थी। मैं बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हूँ और चौंक कर उठ जाती हूँ। 2 दिनों से लगातार लड्डू गोपाल के दर्शन मैं अपने सपने में कर रही थी, पर दूसरे दिन जैसे मैं लड्डू गोपाल के दर्शन की हूँ वो मुझे बहुत दुख दे रहा था। मैं मन ही मन सोच रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। मेरी बहन तो लड्डू गोपाल की सेवा कितने प्यार से कर रही है, फिर मेरे बाल गोपाल इतने दुखी क्यों हैं और इस अवस्था में मुझे दर्शन क्यों दे रहे हैं। इस सपने का क्या मतलब हो सकता है। मैंने सुबह अपने सपने की बात अपनी मम्मी से कही। मेरी मम्मी मुझसे कहती है कि तुम अपने लड्डू गोपाल से कितना प्रेम करती हो, उनका कितना ध्यान रखती हो। तुम यहाँ हो फिर भी बार बार वीडियो कॉल करके उनके दर्शन कर रही हो, बिल्कुल एक माँ की तरह अपने लड्डू गोपाल का ध्यान रख रही हो। और जैसा एक माँ को अपने बच्चे की चिंता हमेशा लगी रहती है, वैसा तुम्हारे साथ भी हुआ है। शायद इसलिए तुम्हें इस तरह के सपने आ रहे हैं। तुम परेशान मत हो, बल्कि खुश हो जाओ। लड्डू गोपाल ने सपने में ही सही तुम्हें दर्शन दिए हैं, ये तो तुम्हारा सौभाग्य है। खुशबू जी कहती हैं कि मैं इस सपने को देखकर खुश हो जाऊं या फिर दुखी हूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरे लड्डू गोपाल ने रोते हुए मुझे दर्शन दिए हैं। क्या मेरे लड्डू गोपाल मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? इस सपने का क्या मतलब है? मैं बहुत दुविधा में थी। मेरे सपने में लड्डू गोपाल के साक्षात दर्शन किए थे, फिर भी मैं खुश नहीं हो पा रही थी। खुशबू जी कहती है कि मुझे मायके आए हुए 9 दिन बीत चुके थे। मेरे मम्मी पापा भी अब थोड़े ठीक थे। मेरी मम्मी अब थोड़ी बहुत काम भी करने लगी थी। मैंने अपने हस्बैंड को मुझे लेने के लिए बुलाया। मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि मैं कल सुबह 7 बजे तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा, तुम तैयार रहना, तुम्हें घर वापस छोड़कर मैं ऑफिस जाऊंगा। खुशबू जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल के लिए मेरा मन बड़ा ही व्याकुल हो रहा था। अपने बाल गोपाल की आंखों में आंसू देखकर मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। मैं मन ही मन सोच रही थी कि कल मैं सुबह सुबह अपने बहन के घर जाकर लड्डू गोपाल को लेकर आऊंगी। 2 दिन से लगातार मैं लड्डू गोपाल को अपने सपने में देख रही थी। मैं सोच रही थी कि क्या मैं आज फिर से सपना देखूंगी, पर नहीं, उस दिन मैंने कोई सपना नहीं देखा। अगले दिन सुबह 5 बजे मैं जाग गई, क्योंकि मुझे घर वापस जाना था। तभी मेरे मम्मी पापा मुझसे कहते हैं कि आज तुम रुक जाओ, दामाद जी को कॉल करके मना कर दो, उनसे कहो कि वो कल तुम्हें लेने आए। मेरी मम्मी मुझसे कहती है कि तुम इतने दिनों से यहाँ पर हो, पर मैंने अपने हाथों से बनाकर तुम्हें कुछ भी नहीं खिलाया है। आज रुक जाओ, आज मैं तुम्हारा मनपसंद खाना बनाकर तुम्हें खिलाऊंगी, तुम कल अपने घर चली जाना। खुशबू जी कहती है कि मैं अपने हस्बैंड को कॉल की और उन्हें अपने मम्मी पापा की बात बताई। मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कल सुबह आ जाऊंगा। पर उसी रात मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे आज भी मैं सोचती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मेरे पूरे शरीर में सिहरन हो जाती है। खुशबू जी कहती है कि मैं अचेत अवस्था में गहरी नींद में सो रही थी, तभी मैं एक चौंका देने वाला सपना देखती हूँ। आज मैं फिर से अपने लड्डू गोपाल के दर्शन अपने सपने में करती हूँ, पर ये क्या,
मैं पिछले दिनों से जो सपना देख रही थी यह उससे भी कई ज्यादा भयानक था। मैं आज फिर से अपने लड्डू गोपाल को अपने बहन के घर उसी जगह पर विराजित देखती हूँ। आज फिर से मेरे बाल गोपाल की दोनों आंखों से आंसू आ रहे थे। मैं देखती हूँ कि मैं लड्डू गोपाल को अपने गोद में उठाने के लिए उनके पास जा रही हूँ। मैं जैसे ही लड्डू गोपाल को गोद में लेने के लिए उनकी तरफ अपना हाथ बढ़ाती हूँ और उन्हें स्पर्श करती हूँ, मुझे जोरदार बिजली का झटका लगता है। मैं अपने बाल गोपाल को छोड़कर उनसे दूर खड़ी हो जाती हूँ। मैं समझ नहीं पाती कि लड्डू गोपाल को स्पर्श करते ही मुझे इतना जोर का बिजली का झटका क्यों लगा। तभी मेरे लड्डू गोपाल रोते हुए मुझसे कहते हैं, मैया, ओ मैया, मैया मुझे भी ऐसे ही बिजली के झटके लग रहे हैं मैया। मैया मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, तेरा लल्ला रो रहा है मैया, तू अपने लल्ला को लेने कब आओगी? मैं तेरा प्रतीक्षा कर रहा हूँ, मुझे बिजली के झटके लग रहे हैं। खुशबू जी कहती है कि मैं एकदम से उठकर बैठ जाती हूँ। मेरे पूरे शरीर में कंपन हो रहा था। जो बिजली का झटका मुझे मेरे सपने में लगा था वो मुझे अभी भी महसूस हो रहा था। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। मेरे दोनों आँखों में अपने आप आंसू निकल रहे थे। मैं सोचती हूँ कि ये क्या है, आज ये मैंने क्या देखा? मेरे लड्डू गोपाल को बिजली का झटका लग रहा है और मुझे भी इतना जोरदार करंट लगा। ये सब क्या है? क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं घड़ी देखती हूँ तो सुबह के 3:30 बज रहे थे। मैं अपने हस्बैंड को तुरंत कॉल करती हूँ और उनसे कहती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी मेरे पास पहुँचिए और मैं उन्हें अपने सपने की पूरी बात बताती हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे चुप कराने की कोशिश करते हैं और सुबह के 6 बजते बजते मेरे पास पहुँच जाते हैं। मैं अपने मम्मी पापा को पूरी बात बताकर उसी समय वहाँ से निकल जाती हूँ। मेरे मम्मी पापा, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत समझा रहे थे कि इतना परेशान मत हो, सब कुछ एक सपना ही तो था और तुम इतना मत सोचो, सब कुछ ठीक है। पर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं जब तक अपने लड्डू गोपाल को देख ना लूं, उन्हें अपने गोद में ना ले लूं, मुझे बिल्कुल भी चैन मिलने वाला नहीं था। मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि पहले ज्योति के घर चलिए, लड्डू गोपाल को साथ में लेकर ही मैं घर जाऊंगी। लगभग 30 मिनट के अंदर मैं अपनी बहन के घर पहुँच जाती हूँ। मेरी बहन मुझे देखकर चौंक जाती है। वो मुझसे कहती है कि दीदी इतनी सुबह सुबह तुम आ गई, तुमने तो बताया ही नहीं कि तुम आने वाली हो। मैंने अपनी बहन से कहा कि हाँ, मैंने सोचा कि लड्डू गोपाल को लेते हुए घर चली जाऊं, इसलिए मैं आ गई। कहाँ है लड्डू गोपाल? मेरी बहन मुझसे कहती है कि अभी तो सो रहे हैं, मैं बस नहाने जा रही थी, नहाने के बाद ही मैं उन्हें जगाती हूँ। खुशबू जी कहती है कि क्योंकि मैं सुबह सुबह नहा धोकर अपने मायके से निकली थी, इसलिए मैंने अपनी बहन से कहा कि मैं ही जाकर लड्डू गोपाल को जगा देती हूँ। यह कहकर मैं बाल गोपाल के पास गई। मेरी बहन ने बड़े ही प्यार से लड्डू गोपाल को सुलाया था और उसकी टेबल के ऊपर एक छोटा सा टेबल फैन भी लगा दिया था, जिससे मेरे लड्डू गोपाल को कोई तकलीफ ना हो, उन्हें गर्मी ना लगे। इतनी जतन से, प्यार से मेरे बाल गोपाल को सोते हुए देखकर मुझे बहुत राहत महसूस हुई थी। पर जैसे ही मैं लड्डू गोपाल को जगाने के लिए उनके पास गई और मैंने टेबल पर हाथ रखा, मुझे जोरदार बिजली का झटका लगा। मैं जोर से चिल्लाई। मेरी बहन, मेरे हस्बैंड सब वही थे। मेरी बहन मुझसे कहती है कि क्या हुआ दीदी? मैं सबसे कहती हूँ कि मुझे जोरदार बिजली का करंट लगा है। मेरी बहन तुरंत बिजली का स्विच ऑफ करती है। मैं दौड़कर अपने लड्डू गोपाल को गोद में उठा लेती हूँ। मैं सोचने लगती हूँ कि अगर मुझे इतना जोरदार करंट लगा है तो मेरे लड्डू गोपाल को भी बिजली का झटका लगता होगा ना। मेरे हस्बैंड मेरी बहन से कहते हैं कि आप लोगों को कभी इस पंखे से बिजली का झटका नहीं लगा क्या? तब मेरी बहन कहती है कि नहीं, यह पंखा कई महीनों से बंद पड़ा था। लड्डू गोपाल जब हमारे घर आए तो हमें लगा कि उन्हें गर्मी ना लगे, इसलिए हम दोपहर और रात को इस पंखे को लगा देते थे। शाम को दिया बाती करते समय हम पंखे को बंद करके वहाँ से हटा दिया करते थे, उसके बाद ही दिया बाती करते थे। और रात को लड्डू गोपाल को सुलाने के बाद हम पंखा ऑन करते थे और सुबह जगाने से पहले ही पंखा हटाकर हम लड्डू गोपाल को जगाते थे। शायद इसी वजह से हमें कभी बिजली का झटका नहीं लगा और हमें तो यह पता भी नहीं था कि इस पंखे में बिजली का करंट आ रहा है। खुशबू जी कहती है कि मैं पूरी बात समझ चुकी थी। मेरे लड्डू गोपाल ने साक्षात मेरे सपने में आकर मुझे इस बात का साक्षात्कार कराया था कि उन्हें बिजली का करंट लग रहा है। उन्होंने स्वयं अपने मुंह से कहा था, पर मैं इस बात को समझ नहीं पाई और शायद अपनी बात को आज मुझे समझाने के लिए
मुझे उन्होंने आज यह बिजली का झटका दिया है ताकि मैं यह समझ पाऊं कि लड्डू गोपाल सपने में मुझसे जो बात कहे थे, उन्होंने मुझे जो बताया था वो झूठ नहीं था। खुशबू जी कहती है कि मैं अपने लड्डू गोपाल को गोद में लेकर बहुत रोई थी। मेरे आंखों के आंसू नहीं थम रहे थे। मेरे हस्बैंड ने मेरी बहन को मेरे सपने की पूरी बात बताई थी। मेरी बहन बहुत दुखी हो गई थी। मुझे रोता देखकर वो भी रोने लगी। लड्डू गोपाल से बार बार क्षमा मांगने लगी। वो कहती है कि मैं तो कितने प्यार से बाल गोपाल की सेवा कर रही और मुझसे इतना बड़ा गुनाह हो गया। क्या बाल गोपाल को सच में बिजली का झटका लगा है? मुझे कितना बड़ा पाप लगेगा। जरूर यह मेरे किसी जन्म के पाप का फल है। इतने सच्चे मन से, सच्चे दिल से लड्डू गोपाल की सेवा करने के बाद भी आज मेरे हाथों इतना बड़ा गुनाह हुआ है। खुशबू जी कहती है कि मैं अपने आप को किसी तरह से संभालती हूँ और अपनी बहन को चुप कराती हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी बहन मेरे बाल गोपाल का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही थी, अच्छे से ख्याल रख रही थी, अपनी तरफ से हर एक मुमकिन कोशिश कर रही थी जिससे मेरे लड्डू गोपाल को कोई तकलीफ ना हो। पर शायद मेरे लड्डू गोपाल मुझे यह बताना चाहते हो कि वो हमेशा मेरे साथ ही रहना चाहते हैं। शायद वो यह चाहते हैं कि मैं जहाँ भी जाऊँ अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर जाऊँ, या फिर मेरे बहन के किसी जन के कर्म का फल होगा जो उसके हाथों यह घटना घटनी थी। मैं लड्डू गोपाल को अच्छी तरह से कपड़े में लपेटकर अपने गोद में लेकर घर आती हूँ। घर आकर अपने लड्डू गोपाल के पूरे विग्रह में मैं घी की मालिश करती हूँ जिससे मेरे लड्डू गोपाल को थोड़ा आराम मिले। मैं यह समझ पाती हूँ कि मैं अपने लड्डू गोपाल से जो रिश्ता बनाई हूँ वो मेरे गोपाल ने स्वीकार कर लिया है। वो भी मुझे अपनी मैया मानते हैं। तभी तो इस पूरे ब्रह्मांड, इस त्रिभुवन के स्वामी ने मुझे मैया कहकर पुकारा। मेरे साथ इतनी बड़ी लीला की मैं अपने आप को अत्यंत सौभाग्यशाली समझती हूँ। इस घटना के पीछे चाहे कोई भी कारण रहा हो, पर मैंने यह निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने लड्डू गोपाल को कभी भी खुद से दूर नहीं करूँगी। लड्डू गोपाल की कृपा दृष्टि हमेशा हम पर बनी रहे और हमेशा वो मेरे साथ रहे। खुशबू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल के आज इस चौंका देने वाली घटना को हमारे साथ शेयर की, जिससे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। दोस्तों, यह घटना अत्यंत दुखदायक है। मैं इस पर क्या कहूँ, मैं निःशब्द हूँ। हमारे लड्डू गोपाल अपने भक्तों के साथ निरंतर लीलाएं किए जा रहे हैं, पर हर भक्त का हृदय इतना मजबूत नहीं होता। हमारे लड्डू गोपाल कभी भी अपने भक्त को ऐसी दुखद घटना का अनुभव ना कराए, क्योंकि हम भक्त कभी भी अपने बाल गोपाल को ऐसी स्थिति में नहीं देख सकते हैं। और दोस्तों, मेरे साथ एक बार प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।